हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम पारुल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करने से आपका वेट लूज नहीं होगा। उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए हाउ मेनी कैलोरीज डू वी नीड, मतलब वेट लूज करने के लिए हमें कितना खाना खाना है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे, हाउ मेनी कैलोरीज डू वी नीड टू लूज आवर वेट थ्रू आउट द डे। ये बहुत ही सिंपल है और इसकी वजह से आप अपने पोर्शन कंट्रोल को भी आराम से फॉलो कर सकते हैं और आपका फैट लॉस भी स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोर्शन कंट्रोल ये तभी सही काम करता है जब हमें पता हो कि हमारा डेली कैलोरी टारगेट क्या है। अगर ये नंबर क्लियर नहीं होता तो कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं और कभी बहुत कम, और हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। कैलोरीज बेसिकली हमारे बॉडी का फ्यूल होती है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए वैसे ही बॉडी को कैलोरीज चाहिए, ताकि वो हर काम, जैसे चाहे वो सोना हो, चलना हो, सोचना हो, डाइजेशन हो, वो ठीक से कर सके। वेट लॉस तब होता है जब हम जितनी कैलोरीज बॉडी को चाहिए उससे थोड़ी कम कैलोरीज लेते हैं। इससे बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि एनर्जी थोड़ी कम आई है, तो वो अपना स्टोर्ड फैट यूज करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर हम बहुत कम खा लेते हैं, मतलब कैलोरीज बहुत कम कर देंगे, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बॉडी एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है। और अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, तो फैट लॉस रुक जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। इसलिए डेली कैलोरी नीड जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट योर BMR. BMR means the calories your body needs at complete rest. For women, we use this simple formula. Let me explain with an example. If someone is 70 kilos, 160 centimeter tall and 35 years old, तो इस फॉर्मूले से उनका BMR अराउंड 1364 कैलोरीज आता है। यानी बॉडी को सिर्फ बेसिक फंक्शंस के लिए इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्टेप नंबर 2 इज़ टू ऐड योर एक्टिविटी लेवल। डेली कैलोरीज सिर्फ BMR से डिसाइड नहीं होती, वो इस बात पर भी डिपेंड करती हैं कि आप कितने एक्टिव हो। यदि आप डेस्क जॉब करते हो तो आपका एक्टिविटी लेवल लो है, मतलब सेडेंट्री। पर यदि आप डेली 4 to 6,000 स्टेप्स चलते हो या वीक में 1 से 2 बार लाइट एक्सरसाइज करते हो, तो आपका एक्टिविटी लेवल है लाइट एक्टिविटी में। पर यदि आप 7 to 10,000 स्टेप्स चलते हो और वीक में 3 to 4 टाइम्स नॉर्मल वर्कआउट करते हो, तो आपका एक्टिविटी लेवल आता है मॉडरेट में। पर यदि आप डेली 10,000 या उससे ज़्यादा स्टेप्स चलते हैं और डेली रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका लेवल आता है एक्टिव में। अब आपको अपने रूटीन के हिसाब से ये एक्टिविटी फैक्टर चूज करके BMR से मल्टीप्लाई करना है। यही नंबर आपका एक्चुअल डेली कैलोरी नीड बनाता है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर BMR 1364 कैलोरीज है और एक्टिविटी लाइट है, तो हम इसे 1.35 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस हिसाब से हमारी डेली कैलोरी नीड्स अराउंड 1840 कैलोरीज आती है। अब जब आपको अपना डेली कैलोरी नीड मिल गया है, तो वेट लॉस के लिए हमें इस नंबर में से सिर्फ 300 to 400 कैलोरीज कम करनी होती है। बस इतनी सी कमी सेफ होती है, ना ज़्यादा और बिल्कुल एक्सट्रीम भी नहीं। साइंस के हिसाब से ये छोटी सी कैलोरी रिडक्शन फैट लॉस, हार्मोन्स और एनर्जी, इन तीनों के लिए बेस्ट होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपका डेली कैलोरी नीड 1840 है, तो उसमें से यदि आप 350 कैलोरीज कम रखते हैं, तो आपका वेट लॉस टारगेट लगभग 1500 कैलोरीज पर डे बन जाता है। ये रेंज बॉडी को स्ट्रेस नहीं देती और फैट बर्निंग में भी हेल्प करती है। अब आप ये टेबल देखकर अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना डेली कैलोरी रेंज चूज कर सकते हैं। लेफ्ट कॉलम में आपका वेट ग्रुप है, मिडल कॉलम बताता है कि आपका एवरेज डेली कैलोरी नीड कितना होता है, और लास्ट कॉलम आपका सेफ वेट लॉस कैलोरी रेंज शो करता है। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि पोर्शन कंट्रोल के साथ
आपको डेली कितनी कैलोरीज लेनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। अब जब आपको अपना कैलोरी रेंज मिल गया है तो उसे डेली रूटीन में अप्लाई करना बहुत सिंपल हो जाता है। सबसे पहले कैलोरीज को पूरे दिन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, 3 मील्स और 1 हेल्दी स्नैक। ये पैटर्न मोस्ट पीपल के लिए बेस्ट वर्क करता है। आपको हर चीज़ प्रिसाइजली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करनी है, जैसे कि नॉर्मल पोर्शंस लेने हैं, बैलेंस प्लेट्स रखनी है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है और एक्सट्रीम डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हो तो कैलोरी रेंज फॉलो करना नेचुरली इजी हो जाता है। यह अप्रोच ट्रेडिशनल डाइटिंग से इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें कोई स्टारवेशन नहीं होता। आप अपनी बॉडी को एनफ फ्यूल दे रहे होते हो, इसलिए मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं होता। एनर्जी थ्रू आउट द डे स्टेबल रहती है, माइंड क्लियर फील करता है और आपको डेली रूटीन फॉलो करना इजी लगता है। इस तरह का ईटिंग पैटर्न फैट लॉस को स्टडी और सस्टेनेबल बनाता है। तो अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया है कि आपको रोज़ कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए ताकि वेट लॉस सिंपल, सेफ और स्टेडी रहे। एक्सट्रीम डाइटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना कैलोरी रेंज फॉलो कीजिए और पोर्शन कंट्रोल को कंटिन्यू रखिए। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट and share it with your friends and family. And do subscribe my channel Harmony with Parul.